चलिए देखिए, अगला टॉपिक जो आपका 10 नंबर ख़त्म, अगला 10 नंबर का आपको देखिए सिलेबस देख लीजिएगा। जो लोग सिलेबस में देखिएगा कि आपका शिक्षण कौशल है, आपका शिक्षण कौशल 10 नंबर का आपका सुपर एट में आएगा। शिक्षण कौशल अर्थात अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसे, टीचिंग स्किल कहा जाता है। टीचिंग स्किल का अर्थात कि जब कोई शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान अपनी योग्यताओं का क्या करता है, प्रदर्शन करता है, ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं, शिक्षण कौशल कहते हैं। देखते हो जब कोई टीचर पढ़ाने आता है तो कहते हैं कि बहुत बढ़िया पढ़ाएं, उनके पढ़ाने की शैली क्या है, अच्छी है, पढ़ाएगा सब वही। मैं बता दूं आपको, जितना सिलेबस सुपर टेट में दिया है, आप चाहे वो लखनऊ पढ़िए, इलाहाबाद पढ़िए, यूपी में कहीं पढ़ लीजिएगा, आपको यही बात सब कोई पढ़ाएगा, लेकिन सबके पढ़ाने और समझाने का तरीका क्या होगा, अलग अलग, इसलिए कि वो उनके अंदर वह क्या पाया जाएगा, वैसा कौशल पाया जाता है। अब शिक्षण कौशल आया कहाँ से, व्यक्ति सबसे पहले क्या ग्रहण किया होगा, बिना शिक्षा कुशलता आएगी। आप यहाँ पर हाई स्कूल पहली बार एग्जाम अटेम्प्ट पास किए तो आप ना, हाई स्कूल पास करने के लिए पहले ग्रहण करना पड़ा ना आपको शिक्षा, एजुकेशन। आपने एजुकेशन लिया और आपके अंदर धीरे धीरे स्किल क्या हो गई, डेवलपमेंट हो गई। और कुछ लोग देखेंगे कि इंटर पास करके ही लगते हैं पढ़ाने, बच्चों को छोटी ट्यूशन देने के लिए। इनकेस आर्थिक सिचुएशन की कमी की वजह से भी कुछ उनका क्या होता है, शौक भी होता है कि मैं पढ़ाऊंगा तो आगे मेरा स्किल क्या होगी, डेवलपमेंट होगा। मैंने उसके लिए बताया था कि शिक्षण कौशल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी वर्तमान में रह चुका है, हिंदी में उसे बोलते हैं संप्रेषण कला। संप्रेषण कला, संप्रेषण पढ़ना भी आप लोगों को, एक थरिया गिलास लोटा फूल लेके आवल कर लो, ठीक है ना। है तो हम कहाँ कह रहे हैं कि थरिया गिरा है, हम तो बस बोले लेके आया करिए, हम ही थोड़े कहें कि थरिया गिरा है। बताओ, ये होता है हृदय घाव मोरे पीर रघुबीरे, एगो उदाहरण है, सुने हैं क्या, जब लक्ष्मण जी को बाण लग जाता है, सॉरी क्या लग जाता है, अब ना बोलबे करब, पैसे रहने देंगे, तो उसमें तो कहते हैं कि दर्द हमको हो रहा है लेकिन पीर किसको है, महसूस हो रहा है, राम जी को। माने गिरा तू हवा बोतल, पीर हवा होता, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या है, संप्रेषण कला का अर्थात क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल। अगर वर्तमान में आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है तो आप किसी भी चीज़ को बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। उसी को डेवलप करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, शिक्षा। शिक्षा की अंग्रेजी क्या होती है, एजुकेशन। दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक ई प्लस ड्यूको। ई माने होता है इंटर अर्थात किससे, अंदर से, और ड्यूको माने होता है क्या। अब यहीं से एक परिभाषा निकल के आ जाती है, क्या निकल के आती है, बॉयज में से कोई बता दीजिए, बॉयज में से कोई बताइए, इस बात से एक परिभाषा निकल के आती है, क्या बताइए नवीन जी। बालक के अंतर्निहित व्यवहार को समझना है, परिवर्तन करना ही जो है शिक्षा है, बाहर निकालना ही कहलाता है। बालक के अंदर अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, शिक्षा। जब व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसके अंदर धीरे धीरे क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है। बात समझ, मैंने बताया था, एकदम सिंपल उदाहरण बताता हूँ कि अगर एक अनपढ़ व्यक्ति अर्थात अशिक्षित निरक्षर व्यक्ति से बात करिए और एक शिक्षित शिक्षा ग्रहण व्यक्ति से बात करेंगे, दोनों की बात करने और उसके उत्तर प्राप्त करने में क्या मिलेगा, अंतर। क्या अंतर मिलेगा, जो व्यक्ति अनपढ़ होगा वह किसी तथ्यों पर बात नहीं करेगा, वह तुरंत किसी बात को कहते हैं कि मुझे यह काम कर लेना चाहिए, ठीक है कर ला, कोई दिक्कत नहीं। और अगले से किसी से कहेंगे जो शिक्षित होगा, वह आपको किसी तथ्य पर जानकारी ग्रहण करेगा और वह दोनों बात करेगा कि इस बात को करते हैं तो आगे फ्यूचर में इसका यह योगदान होगा और इस बात को आप नहीं करते हैं तो इसका यह परिणाम होगा। अर्थात किस पे बात कर रहा है वो, तथ्यों पे। अर्थात जब कोई व्यक्ति क्यों दे रहा है, वह पहले से वो अंदर वो बात पहले क्या किया गया है, वो ग्रहण किया है, अर्थात अंदर वो अपने क्या किया है, ग्रहित।
और फिर आप जब पूछ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, सेम वही काम आज अभी हम आपके सामने पढ़ा रहे हैं इन केस। तो अर्थात कि कभी ना कभी हम यह एजुकेशन जो हो क्या किए होंगे, अपने अंदर ग्रहण किए हैं, और अब आपको शब्दों का चयन करके हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। यही काम आप भी करेंगे आज। अभी आप शिक्षक भर्ती तैयारी कर रहे हैं, कल शिक्षक बनेंगे तो फिर वही काम जो आपने स्किल हमारे द्वारा या अपनी योग्यताओं से सीखा है, इसी स्किल को अंदर जो एब्जॉर्ब किए हैं वही जाकर बच्चों या छात्रों के समक्ष आप क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। और यही निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, बात समझी ना। अब कहेंगे सर जी आप पढ़ाना शिक्षा क्यों बता रहे हैं, कि इसलिए कि शिक्षण की प्रक्रिया यहीं से क्या होती है, विकसित होती है। विकसित अर्थात शुरू होती है, बात समझी ना। अब शिक्षा कितने रूपों में ली जाती है, दी जाती है या प्राप्त की जाती है, कितने रूप में होती है, 3 रूपों में होती है। ठीक है, लिखवाएंगे प्रसाद, बस सुन लीजिए थोड़ा सा। शिक्षा 3 रूपों में क्या होती है, दी जाती है, ली जाती है, उसी को हम एक साथ में कह सकते हैं प्राप्त की जाती है। कितने रूप होते हैं, 3 कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला एक होता है औपचारिक शिक्षा, दूसरा लिखिए अनौपचारिक शिक्षा। हाँ बोलिए क्या कर रहे हैं, शिक्षण का ना वो एक तंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक हस्तक्षेप रहित शिक्षण का रूप है वो, समझ नहीं बात ना। हम कभी क्या पढ़ा रहे हैं, शिक्षा, तो शिक्षा के रूप ये बता रहे हैं। शिक्षा 3 रूप में दी जाती है, नोट्स में तो ही मेंशन होगा ना, सही तो है। जो आप बोल रहे हैं एक तंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक एवं हस्तक्षेप रहित शिक्षा, यह शिक्षण का हिस्सा है। और हम अभी पढ़ा क्या रहे हैं, शिक्षा पढ़ाएंगे तो फिर क्या पढ़ाएंगे, शिक्षण। और अगला लिखिएगा निरौपचारिक, इसी को हम कहते हैं अंशोपचारिक, या इसी को दूरस्थ शिक्षा, या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्टेंस लर्निंग। समझ रही बात, समझेंगे एक बार, ठीक। कि शिक्षा जो होती है कोई व्यक्ति को 3 रूपों में ग्रहण करता है। एक होता है कौन शिक्षा, औपचारिक। औपचारिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इस रूप में बताइए कोई। सबको पता है कि जहाँ पर समय, स्थान और पाठ्यक्रम, 3 बात बोलना है आपको बस। पहला क्या बोलेंगे, समय, दूसरा स्थान, और तीसरा पाठ्यक्रम। आप क्रम बदल भी दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोला जाता है ना सुचारू एवं सुव्यवस्थित तरीके से अगर आप शिक्षण कराते हैं तो आपका शिक्षण क्या माना जाएगा। और अगवा को लिखवाएंगे अच्छे शिक्षण का गुण सुनियोजित, सुव्यवस्थित, परिमार्जित अगर होगा तभी आपका शिक्षण अच्छा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूँ, कंडीशन कोई भी आएगा, अभी आएंगे बढ़िया पढ़ाएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर स्किल है, लेकिन अगर आप व्यवस्थित नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ाने के बाद भी ये कहेंगे पढ़ाते तो अच्छा लेकिन समझे नहीं आता, कहाँ से पढ़ाते हैं कहाँ से ख़त्म करते हैं। बात समझ ना। एक टीचर थे साइंस के, यहाँ का नहीं कहीं का बता रहे हैं, तो गए एक दिन डेमो देने। तो साइंस मतलब विज्ञान, आप लोगों का सुपर में विज्ञान है ना, विज्ञान का मतलब 3 पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री। उस शुरू किए फिजिक्स से, बीच में पढ़ाए केमिस्ट्री, लेके गए बायो में, आ ख़त्म कर दिए जूलॉजी में जाके, ठीक। हाँ, अब लड़का पूछा गया कि समझ में आया, सर ये पढ़ाया तो ठीक है लेकिन समझे नहीं पढ़ाना का, यही नहीं समझ में आया है, ठीक। अब देखिए कभी भी आप ही हैं कहीं डेमो देने जाते हैं जी, तो डेमो का मतलब ही समझिएगा कि बस मैं अपने ज्ञान का ऐसा पसंद करूं कि बच्चे को एक टॉपिक बताऊं, और एक टॉपिक इतना बढ़िया बता दूं कि बच्चे को आता हो तो या नहीं आता हो तो समझ में, बाकी भले हमारा वहाँ पे एंट्री हो चाहे मत हो, लेकिन कम से कम एक टॉपिक जो बताने जाऊँ 1 घंटा का लेक्चर, वह उतने में हम क्या करूँ, बच्चे को संतुष्ट कर दूँ। अगर उसको लगेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब ये मत करिए कि आप जाइए तो वहाँ पर पूरे ज्ञान का पसंद करिए और करने के चक्कर में कुछ बता ही ना पाओ। बात समझिए ना, कोई एक टॉपिक उठाइए और उसको बहुत विधिवत समझा दीजिए,
इस तरीके का होना चाहिए डेमो का अर्थात। सेम वही बात है कि जब समय निर्धारित होगा, जब पाठ्यक्रम निर्धारित होगा और जब स्थान निर्धारित होगा तो वह कौन शिक्षा कहलाएगी। जैसे विद्यालय में जब कोई कक्षा कक्ष में बैठाकर पढ़ाया जाता है वह शिक्षा कौन सी होती है, इसलिए कि विद्यालय का समय होता है ना। आप 7 बजे जाएंगे, इतने बजे इंटरवल होगा, इतने बजे छुट्टी होगी, यही ना होता है। अर्थात यह समय है। अगला स्थान, अब कक्षा 5 की जहाँ क्लास चलेगी, लड़का 5 में पढ़ता है तो 5 में जाके बैठेगा ना, कि आज 5 में, बहने 6 में, परसों 3 में, नरसों 10 में, आप परसों फील्डी में, कहीं नहीं बैठ जाएगा। उसका स्थान निर्धारित है कि नहीं निर्धारित है। और अगला क्या है, पाठ्यक्रम। जो जिस सेक्शन में पढ़ेगा उसका उस सेक्शन का क्या निर्धारित किया गया है, पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। यह होता है कौन शिक्षा। फिर से समझेंगे, क्या बोलेंगे, जहां पर समय, स्थान और पाठ्यक्रम निर्धारित हो, निश्चित हो, उसे शिक्षा कौन सी बोलेंगे। अब क्या बात करेंगे, अनौपचारिक। अनौपचारिक में तीनों को क्या कर देंगे, अनिश्चित। क्या बोलेंगे, जहां पर समय, स्थान और पाठ्यक्रम तीनों क्या हो, अनिश्चित हो, वहां पर क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा होता है। बात समझिए ना। अर्थात अनौपचारिक शिक्षा का पैटर्न जब चला था 15 से अनुच्छेद लिखवाएंगे आपको, अभी इसके ठीक आगे पढ़ाया जाएगा टॉपिक नवीन शिक्षा के प्रयास, उसमें अनुच्छेद बताएंगे, संवैधानिक प्रयास, कि आपको एक संविधान में अनुच्छेद में बताया गया है कि 15 से 40 साल 85 साल की महिलाओं को या अशिक्षित वर्ग को गांव में एक नियुक्ति की गई थी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत, कि आप महिलाओं को, व्यक्तियों को इकट्ठा करके जगह जगह पे और आप उनको शिक्षित करने का क्या करेंगे, काम करेंगे। वो शिक्षा कैसी थी, कभी कोनों के द्वारे पर, कभी कोनों के द्वारे पर, कभी विद्यालय में तो कभी पंचायत भवन में तो कभी कहीं पर बैठा कर शिक्षा दी जाता था। अर्थात समय निश्चित था, स्थान अनिश्चित, और पाठ्यक्रम भी निश्चित नहीं था। बस इतना था कि शिक्षित कर देना है, अर्थात आपको पढ़ने लिखने साइन करने का क्या हो, तरीका पता हो, घोट थोड़े जाइए तो कौन दिक्कत है, उससे उतना हिस्सा मोटा जाएगा और क्या होगा। ठीक है, बता रहे हैं, यह क्या हो जाएगा, अनौपचारिक। और आपको लग रहा है कि जो बता रहे हो दूरस्थ शिक्षा में है, तो ऐसा नहीं होता। दूरस्थ का मतलब आप कहीं और हैं और आपका एडमिशन विद्यालय में है, चल रहा है, बात समझिए ना। सिर्फ एग्जाम के समय में आप वहाँ पे अपनी चीज़ों करेंगे, बाकी आप घर बैठकर किसी जॉब पे रहकर किसी पद का लाभ प्राप्त करते हुए भी शिक्षा ग्रहण किया जाता है। उसी को हम बोलते हैं क्या, निरौपचारिक, अंशौपचारिक या दूरस्थ शिक्षा बोलते हैं। यह आया क्यों, हाँ, गांव को महिलाओं को जो इकट्ठा किया जाता है वो अनौपचारिक होता है मैम, वह दूरस्थ शिक्षा नहीं होता है। अनौपचारिक शिक्षा में सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सुना रही बात, अनौपचारिक शिक्षा में सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ और यहाँ पे क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, समझ रही बात। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सर्टिफिकेट। दूरस्थ शिक्षा में आपको बताया था हमने, इग्नू का नाम सुने हैं, इग्नू अर्थात IGNOU, वही बता दे रहे हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। फिर सुन लीजिए, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी का मुख्यालय कहाँ है बताइए, दिल्ली। वहाँ से यह लागू किया गया कि जो लोग, जैसे मान लीजिए आपके भाई हैं, आपकी बहन है, हाई स्कूल इंटर क्वालिफाई के 17-18 साल की एज कंप्लीट, तब तक पुलिस या फौज विभाग में क्या हो गए, भर्ती हो गए। यही भर्तियाँ जो है नॉर्मल में होती है, मतलब कम समय में मिल जाएगा। सबसे अधिक समय में नौकरी आपकी मिलती है IAS PCS, शिक्षक की हुई, अपर जितने भी हो गए, TOL, ये सब समय लगता है भर्ती में। और आपको जल्दी में जॉब चाहिए कि मैं तुरंत वयस्क हूँ और तुरंत मुझे क्या मिल जाए, जॉब, तो आप फोर्स विभाग की तैयारी करिए। क्या, पुलिस, आर्मी, BSF, CRPF, ITBP, इस सब की तैयारी करिए। आप जितना दौड़ भाग करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कम समय में क्या मिल जाएगी आपको, नौकरी। आप ये वाला लाभ चाहना चाहते हैं कि PCS बन जाए, IAS बन जाए, SDM बन जाए, DM बन जाए, वो सब जो भी है, और शिक्षक बन जाए, तो आपको अच्छा खासा वक्त क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कितना जान लीजिए, ठीक। अब बिता ही रहे हैं आप लोग, देख ही रहे हैं, ठीक। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग के अंतर्गत यह होगा, मान लीजिए आपका भाई या बहन हाई स्कूल इंटर पास किया, तब तक उसको जॉब लग गई।
अब जॉब लग गई तो जॉब रेगुलर देना पड़ेगा, और अगर उतने पर ही छोड़ देता है पढ़ाई तो प्रमोशन मिलेगा उसे? या तो उसे अच्छा कोई चाहे कि हम पुलिस जॉब मिल गई, हमें एक रोजी रोटी मिल गई और मैं पढ़कर आगे की और भी डिग्रियां हासिल करके और अगला पद निर्धारित कर सकता हूं। ऐसा है, बहुत लोग रिजाइन दे के भी जा रहे हैं। बहुत से ऐसे थे लोग, मैं बता दूं बच्चों का, जो 69,000 शिक्षक भर्ती में से उनका चयन हुआ, पुलिस में हो गए थे वो लोग, जो आई थी अखिलेश वाली जो, और वो लोग पुलिस को ट्रेनिंग दे के रिजाइन दे के तब जाके क्या कर लिए, ज्वाइन कर लिए शिक्षक भर्ती का। ऐसा क्या, कौन वाला? बहुत से ऐसे लोग थे भाई। जैसे यहाँ के राहुल यादव, हाँ यही देखिए राहुल जो थे, ठीक, तो ये थे वहाँ पे, तो उनका भी पुलिस में हो गया था, और उसके बाद ट्रेनिंग वनिंग दे के वो को मजा वजा लेके आइला ज्वाइन रिजाइन दे के क्या जमा कर लिए, शिक्षक, आ जाके बलिया में मास्टर बना हूँ। यहाँ से 3 लोग हुए थे, राहुल, ललित, संदीप। हाँ ठीक, तो इस तरीके से। तो अब देखिए उन लोगों का, अब वो लोग जैसे मान जो पुलिस में हो गए और वो पढ़ाई, वो तो मान पढ़ लिए थे पहले, बीएड बीटीसी कर लिया लाना, और उस समय पहले ही अगर नहीं हो पाता उनका, तो वो लोग कौन सी डिसीजन ले लेते, वह कहीं ना कहीं राजश्री टंडन से, इग्नू से, उसके बाद एक और सुभारती यूनिवर्सिटी से, ऐसे यूनिवर्सिटी एक आता है कलिंगा यूनिवर्सिटी, ऐसे यूनिवर्सिटियों से वो लोग क्या करते हो, फॉर्म भरते और आगे की डिग्री ग्रहण करते और कर लेते, और जब लगाते अपनी जॉब में तो उनको क्या मिलता है, प्रमोशन मिलता है आगे की तरफ। या तो फिर अगर अच्छी क्वालिटी उनके अंदर है तो वह परीक्षा पास करके अगर अलग पद को क्या कर लेते हो, ज्वाइन, और इसको क्या कर देते, रिजाइन। ठीक, हमारे साथ के लोग थे, मतलब हमारे साथ तो टेट पढ़े थे, तो उनका कृषि से थे, वो एजी से होता है ना, बीएससी, एजी से बीएससी किए थे, तब तक निकल गया और वो रतनपुरा ब्लॉक में उथू हो गए, क्या बोलते हैं कि कृषि विभाग में, जो किसानों को नहीं लोग अन कराते हैं लोग सब्सिडी वाला, जेई कुछ होते हैं उसकी तरीके, वो हो गए और उसके बाद कृषि से ही वो एमएससी किए हुए थे। ये टीजीटी वाली नहीं आ गई है भाई, जिसमें सले सर आपके हुए हैं, उसमें उनका हो गया टीचर में। सोचिए, उसमें कहते हैं हर महीने में किसानों को बटोरना पड़ता था, कैंप लगाना पड़ता था, किसानों को लखनऊ ले जाना, सम्मेलन में ले जाना, और टीजीटी से उनका बुढ़नपुर तरौलिया में क्या मिल गया, उनका कॉलेज मिल गया, और उसको रिजाइन देके क्या कर लिए, वो ज्वाइन कर लिए। ठीक, तो कहने का मतलब वही है, तो अगर वो नहीं पढ़े रहते और जॉब लग गई तो वो पढ़ाई कर रहे तो किस में आ जाएगा, वो दूरस्थ शिक्षा, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस माने क्या होता है, दूर, और लर्निंग माने क्या होता है, सीखना। दूर रह के शिक्षा ग्रहण करना है क्या कहलाता है, दूरस्थ शिक्षा कहलाता है। बात समझिए ना। अंशोपचारिक को नाम दिया गया है, आप आंशिक रूप से पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई पूर्ण कर पाएंगे भैया, 6 घंटा 8 घंटा ड्यूटी करेंगे आप, तो कहाँ से पढ़ाई कर पाएंगे। किताब आपको विद्या पहुंच जाती है और आप उसको पढ़ते हैं और जाके फिर एग्जाम देते हैं। फिलहाल पहले राजश्री टंडन की किताब घर पे आती थी, अब राजश्री टंडन को जब से यूजीसी ने, यूजीसी समझते हैं, यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यह विश्वविद्यालयों को कोड उथू देती है, मतलब ग्रेड देती है। तो राजश्री टंडन को ग्रेड दे दिए, और जब ग्रेड दे दिए A++, तो अब विद्यालय में आपको क्या, भले नकल हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन अब आपको घर पे कॉपी नहीं आएगी, आपको विद्यालय में जाके क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये यूजीसी की देन है। बात समझ गए। ऐसे संपूर्णानंद का नाम सुने होंगे, संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम सुने होंगे ना आप लोग, कोई लोग किए भी होंगे। उन लोगों में भी जब से यूजीसी ने ग्रांट दे दिया तब से आपको घर पे नहीं आएगी कॉपी, आपको विद्यालय मतलब किसी परीक्षा केंद्र पर जाके क्या करना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा आपको। यह पैटर्न आ गया था, और यह पैटर्न किसके लिए है, ऐसी शिक्षा ग्रहण करेंगे आप, और जब ऐसी शिक्षा ग्रहण करेंगे तब आप बच्चों के समझ जाएंगे क्या करने के लिए, पढ़ाने, और पढ़ाने जाएंगे तो वह क्या कहलाएगा, शिक्षण कहलाएगा। कुछ लिखा जाए, इतनी बात समझ में आई सबको। हाँ, अब ऑनलाइन की बात करेंगे कि सर जो ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है वो क्या है। जैसे यूट्यूब से कोई बच्चा पढ़ता है, अगर कोई वीडियो डाउनलोडेड पढ़ रहा है, वो डाउनलोडेड है, बात समझ गई ना, तो वह क्या हो जाएगा बताइए, निरौपचारिक है, उससे किसी प्रकार का कोई ना। एक होता है लाइव, तो लाइव होगा तो आपका पाठ्यक्रम होगा, आपका अब पाठ्यक्रम होगा तो कहाँ चला जाएगा, औपचारिक में। हाई स्कूल का लड़का कुमार गौरव सर का वीडियो देखा था तो समझिए वो कहाँ है, वो अनौपचारिक है, वो उसके काम का नहीं है वो। बात समझ गई बात। ऐसी भी चीजें होती हैं। चलिए लिखिए अगला, लिखिए
शिक्षा का अर्थ हेडिंग डालिएगा, शिक्षा का अर्थ, हेडिंग लिखिएगा शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ बोलें, लिखिए बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को, बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को ऐसे लिखाता है अंतर्निहित। जो लोग इन्हों ने ताक रहे हैं कि कैसे तू लिखी हम लिखब, तो ऐसे लिख लीजिएगा, बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकाल कर उसके व्यवहार में परिवर्तन करना है। बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकाल कर उसके व्यवहार में परिवर्तन करना है, उसके व्यवहार में परिवर्तन करना है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाता है। मैं अभी बताऊं ना, आप सभी के अंदर स्किल है, योग्यता है आपके, और इसी एबिलिटी को मैं आपको बढ़ाकर एक्टिविटी नोट्स शब्द के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूं कि आप भी इस बात को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिलहाल व्यवहार में परिवर्तन में बताया था, थांडाइक की एक परिभाषा। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थांडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थांडाइक। कहते हैं व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? शिक्षा बोलते हैं। यही कहते हैं अगर किसी बालक का व्यवहार देखते हैं और व्यवहार देखकर उसके अच्छे व्यवहार को, दो ही व्यवहार होते हैं, एक अच्छा दूसरा, मैं बता दूं फिल्म देखते हैं ना, फिल्म में दो चीज दिखाई जाती है, एक निगेटिव दूसरा आप किसको ऑब्जर्व करते हो वो मायने रखता है। आप पॉजिटिव को ऑब्जर्व करते हैं तो पॉजिटिव को आप अपने अंदर क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। और ग्रहण करके और अपने अंदर क्या करते हैं? बदलाव। अब बदलाव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बताइए? परिवर्तन ही शिक्षा कहलाता है। ये बात किसने कही थी? थांडाइक ने कही थी। वही बात यहाँ भी कही गई है कि आप सभी के अंदर, मैं इसी को कहा जाता है, कोई भी बच्चा अपने माँ की पेट से सीख के, और जब नहीं आता है तो यहीं पर वो सीखता है, उसके अंदर योग्यताएं होती हैं, बस उसको निखारने का क्या होता है? कार्य करता है। अर्थात शिक्षक का मतलब क्या होता है? शिक्षक मतलब किस रूप में होना चाहिए? आगे पढ़ना भी आपको, एक मार्गदर्शक के रूप में। आप रास्ता जानते हैं कि मुझे पढ़ना है सारी, बस मैं उस पाठ को सही तरीके से बताने व समझाने का क्या करता हूँ? कार्य करता हूँ। ठीक, लिख लीजिए अगला, शिक्षा के प्रकार। हेडिंग अगर ये लिख लिए हो तो ठीक, आज जो लोग नहीं लिखे होंगे लिखिएगा शिक्षा के प्रकार। और शिक्षा के प्रकार में यही तीनों बात क्या करिएगा? लिख लीजिएगा। शिक्षा के प्रकार, हेडिंग लिख लीजिएगा शिक्षा के प्रकार, उसके नीचे लिख लीजिएगा ये तीनों। औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा के आगे कोष्टक में क्या लिखिएगा? समय, स्थान एवं पाठ्यक्रम निश्चित। बस इतनी बात लिखिएगा। समय, स्थान और पाठ्यक्रम क्या होगा? निश्चित होगा। अनौपचारिक में क्या लिखेंगे? समय, स्थान और पाठ्यक्रम अनिश्चित। जी, शिक्षा एजुकेशन और शिक्षण टीचिंग क्या होता है? आप डाइट पे देखी होंगी, डाइट पे कभी गई हैं आप? कभी भी गए होंगे, आपने किया भी है। डाइट पे लिखा होगा कि जिला शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र, ऐसा लिखा होता कि नहीं लिखा होता? वही ना, शिक्षण यहाँ जो हम करते हैं ट्रेंड किया जाता है आपको। शिक्षण का अर्थात क्या हो रहा है? आपको ट्रेनिंग किए दिया जा रहा है। और शिक्षा का मतलब आपको परिपक्व बनाया जा रहा है। बस जब परिपक्व हो जाएंगे तभी आप जा किसी के सामने क्या कर पाएंगे आप? मतलब शिक्षक शिक्षार्थी के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं? शिक्षण कहते हैं। और शिक्षा और पाठ्यक्रम मतलब बच्चे और पाठ्यक्रम के बीच में जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? शिक्षा कहते हैं। बात समझ गई? वो सब उपागम है, नए प्रयास है। वो बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ये तो रूप होता ही है। सॉरी, ये शिक्षा का प्रकार है, नॉट ए रूप। शिक्षण का रूप क्या होता है आगे लिखवाएंगे भी। शिक्षण के 3 रूप उसमें भी होते हैं। हाँ, नहीं
बुक क्या थी, राइटर बताएंगे? चलिए ठीक है। अगली भी कंडीशन, हिंदी का सेक्शन अलग है, सिस्टम अलग है। अब ऐसे हिंदी वाले में, अदर वाले में आप पढ़ते हो तो अलग है। ये साइकोलॉजी मनोविज्ञान के आधार पे जितने शिक्षण कराए जाते हैं वो सब साइकोलॉजी का बेस्ड होता है। ठीक, जब तक आप किसी बालक के, बच्चे के, शिक्षक के, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन नहीं कर पाएंगे तब तक आपका शिक्षण प्रभावी नहीं माना जाएगा। और इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। आप बताइए, प्राइमरी का मास्टर बनना, जूनियर का मास्टर बनना है, आप कहीं पर भी आपको मनोविज्ञान पढ़ाना है? दोनों में नहीं पढ़ाना है। तो क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं बताइए? तो भी 30 नंबर का बताइए। इसलिए कि आपके अंदर स्किल, कौशलता आएगी। अब कुशलता आएगी तो जब बच्चों को पढ़ाएंगे ना तो बच्चा क्या कहना चाह रहे हो, क्या करेंगे आप जान जाएंगे। बस इसी को व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। और सिर्फ मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन करने की बात किसने बताई थी? वाटसन। इसीलिए उनको व्यवहारवाद का क्या मानते हैं? जनक कहा जाता है। चलिए देखिए, लिखिए, लिख लिए तीनों। निरौपचारिक या अंशोपचारिक, उसी को दूरस्थ शिक्षा के नाम जानते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इग्नू, राजर्षि टंडन, सुभारती एवं कलिंगा यूनिवर्सिटी ETC। इग्नू, इग्नू लिखे हुए हैं ना, राजर्षि टंडन, इसका मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज। हाँ, इलाहाबाद में बोलिएगा। ठीक, अगला क्या है? सुभारती, कलिंगा, मेरठ है। सुभारती कहाँ है? मेरठ। कलिंगा हरियाणा है। गुड, हरियाणा ही तो है। कलिंगा यूनिवर्सिटी हरियाणा है। इत्यादि ETC, ये बस कुछ लिखवा दें, और भी बहुत से हैं। क्या हो गया? अब लिखिएगा अगला, यह था शिक्षा। अब हम बात करते हैं शिक्षण होता क्या है। शिक्षा समझ गए ना? अब हेडिंग डालिएगा, शिक्षण का अर्थ। ऑनलाइन में, ऑनलाइन 3 प्रकार का होता है। ऑनलाइन का अर्थ क्या होता है? अच्छा बताइए, ऑनलाइन और ऑफलाइन का मतलब क्या होता है? पहले ही बताइए। बता रहे हैं ना, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में मतलब क्या होता है? पहले ही बताइए। देखिए, यह जो क्लास अभी हम पढ़ा रहे हैं ना, ये ऑफलाइन है। और एक होता है ऑनलाइन का मतलब बच्चा अपने काम पर रहे, व्यक्ति अपने काम पर रहे, लेकिन डायरेक्ट हम जो पढ़ा रहे से रिकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक, और अभी यहाँ पर मैं यूट्यूब या किसी गूगल मीट भी एक आता है, देखे होंगे आजकल कॉन्वेंट विद्यालयों में जो ऑनलाइन क्लास चलती है वो गूगल मीट आता है, उससे चलता है। एक डायरेक्ट यूट्यूब से भी आप पढ़ा सकते हैं और एक गूगल मीट से भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, जब हम डालाएंगे तो यहाँ से लिंक आपको फॉरवर्ड हो जाएगा। आप सभी लोग, जो लोग चैनल को क्या किए रहेंगे, आप जब ज्वाइन करेंगे ना तो यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप ये लाइव प्रोसेस आप अपने सिस्टम में क्या करेंगे, कहीं ना कहीं देख सकेंगे। वह प्रोसेस क्या हो जाएगी। और ऑनलाइन सर्विसेज के लिए आपको इंटरनेट पैक अर्थात नेटवर्क की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ऑफलाइन के लिए जब आप है तो नेटवर्क की जरूरत का है। ऑनलाइन 3 प्रकार से होते हैं। एक आपका क्या होता है, ऑनलाइन वीडियो चला, जैसे इसी वीडियो को रिकॉर्ड करके मैं पोस्ट कर दूंगा तो आपके पास इंटरनेट होगा तभी आप क्या करेंगे और देखेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो हो जाएगा। ये अभी प्रोसेस क्या चलेगी, ऑनलाइन होगा। एक होता है लाइव। लाइव का मतलब वही जो बताएं आपको, एकदम यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ और आप क्या चल रहा है, कोई भी बच्चा क्या करेगा, वो देखेगा, तुरंत पुटअप भी करेगा सवाल, हम कमेंट पढ़ के उसका क्या कर सकते हैं, रिप्लाई भी दे सकते हैं। और एक आपका होता है रिकॉर्डेड वीडियो देखें, और एक होता है कि आप तुरंत ना देखिए, डाउनलोड कर लीजिए और उसको जब चाहे तब डाउनलोड किसके थ्रू करेंगे, और उसे देखेंगे कैसे मोड पे, समझ रही बात। अगली कंडीशन, तीनों जो होता है पाठ्यक्रम में निश्चित होता है। कब, जब आपकी उस एबिलिटी होगी तब। कभी कभी कुछ ऐसे बच्चे भी देखते हैं जो उसके लायक काबिल नहीं है, जैसे हमारा कुछ ऐसे वीडियो हैं, कुछ ऐसे पर्सन लोग देखते हैं, मैं व्यक्ति जे करे कोनो काम ला बस मांगी ना, हाँ बस इंटरटेनमेंट के लिए बस मांगी ना, हाँ वही वाला, हाँ वो वाला वीडियो। जैसे इनकेस अभी देखिए मात्र 4 या 5 दिन हुआ है, अब 1500-1600 लोग देखे हैं, तो 500 बस लोग उसको देख लो यहाँ,
और बस छात्र ही, बहुत लोग देखे होंगे, जो कि ना देखे को वो देख ले वही। तो कहने का मतलब वो क्या है समझिएगा, वह हो जाएगा अनौपचारिक में जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। बात समझ गई ना, इस तरीके से होता है। चलिए आगे देखिए क्या हुआ। ये तो वे बतिया हो गया ना। फिर एक लोग ऐसे ही थी, रोज जाती थी, उनसे कहते थे कि रविकांत सर ऐसे, रविकांत सर वैसे, आज ही बतिया बोले हैं। कह कह के उनसे हंसती थी। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। एक दिन ऐसा हो गया, वो गोसियाल रहना, और उनके क्या पता ही जाखो कहती आज रविकांत सर ऐसे, ऐसा तू जो रविकांत सर कह रही है। बात समझ में गया। दिन भर बस जब आवे तब रविकांत सर ऐसे, रविकांत सर वैसे, ठीक। अच्छा वो कहीं तो हम भैया आज के बाद मत कहिए, हम कहाँ रखो, ये तो कहीं जाएंगे तो 4-5 जाएंगे लोग, आज हम क्या करते हैं, बताइए उनसे। चलिए आगे देखिए। तो ऐसे ही वहां पे है, ठीक। तो वही है। अच्छा हम इतना शरीफ, उनसे का मतलब कि पापा से मम्मी, उल्टा दिमाग लगा रही हैं आप। उनसे मैंने क्या होता है, पापा से, मम्मी से, भाई से, बहन से, और क्या जाए दो, यही हम कहते हैं। मतलब आप उसको अनर्थ निकालते हैं आप लोग। उनसे का मतलब क्या होता है, पापा भी तो उन्हें वही है। चलिए ठीक है, जाए दो, जाए दो। ये होता है, यही होता है। बताओ सोच कैसा हो गया, बताइए। यही युवा कौन पापा को नहीं बोल सकते हैं? ऐसा ना कि रात हम बताइए ना कर कौन बताइए अब। चलिए चलिए आगे पढ़िए, आप लोग पढ़ते नहीं है। चलिए देखिए, पढ़ाते भी हैं, ऐसा भी कहिए। चलिए आगे देखिए, ठीक। लिखिए परिभाषा, लजाई क्या है। चलिए लिखिए, पहला पॉइंट लिखिएगा, शिक्षण का अर्थ में पहला पॉइंट लिखिए। शिक्षण का अर्थ नहीं लिखे आप लोग ना, नहीं लिखे तो लिख लीजिए। शिक्षण का अर्थ, या शिक्षण हेडिंग भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया का नाम ही शिक्षण है। शिक्षा के, शिक्षण बोल दिए क्या पहले, गलती से मिस्टेक हो गया है, उसको लिखिए। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया का नाम ही शिक्षण है। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया का नाम ही शिक्षण है। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया का नाम ही शिक्षण है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखाता है या सहायता करता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सिखाता है या सहायता करता है, तो यह प्रक्रिया भी क्या कहलाती है, शिक्षण। यह प्रक्रिया भी शिक्षण कहलाती है, या ऐसे छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट पहले लिख लीजिए, फिर बता दे रहे हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की कड़ी, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की कड़ी का नाम शिक्षण है। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की कड़ी का नाम शिक्षण है। अगला पॉइंट, विश्व में
किसी भी साधन, अगला पॉइंट में लिखिएगा, विश्व में अर्थात संसार में अर्थात दुनिया में किसी भी साधन विश्व में किसी भी साधन क्वेश्चन में लिखिएगा औपचारिक या अनौपचारिक, औपचारिक या अनौपचारिक, क्वेश्चन बंद कर लीजिएगा। क्वेश्चन बंद कर लीजिएगा। के द्वारा सीखने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। के द्वारा सीखने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। और अंतिम पॉइंट लिख लीजिएगा, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य। अंतिम पॉइंट लिखिएगा, ब्लूम के अनुसार, बीएस ब्लूम का नाम है, के अनुसार कितने पहलू बताए हैं शिक्षण के? तीन में सबसे पहला ज्ञानात्मक, एग्जाम में पूछता भी है, ज्ञानात्मक। अगला भावात्मक, और एक क्या होता है? क्रियात्मक। अब समझेंगे सवाल क्या आता है, बीएस ब्लूम के अनुसार कौन सा शिक्षण का बिंदु नहीं है, और ऐसे आएगा ऑप्शन। पहला लिखा रहेगा ज्ञानात्मक, दूसरा दिया रहेगा भावात्मक, तीसरा दिया रहेगा भावनात्मक, और चौथा दिया रहेगा क्रियात्मक। यहाँ तो आप देख रहे हैं तो इसके अनुसार बता दे रहे हैं, और वहाँ क्या होता है, लगता है कौन है, भावना है कि भाव है। दिमाग में रखिए, भाव होता है। भाव मैंने क्या होता है? अर्थ। आप फीलिंग को समझेंगे, परीक्षा में कहेंगे फील दो, समझ में आ जाएगा? आप बताइए, समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। अब देखिए आप लिखा है, ये भावना से नहीं कोई बात होती है। ठीक, बात किससे होती है? भाव का शाब्दिक मतलब होता है क्या? अर्थ से। नहीं कहते हैं, कभी आप हिंदी पढ़े होंगे तो जो काव्य पंक्ति पढ़ते हैं तो काव्य पंक्ति का क्या मतलब है? भावार्थ। मतलब क्या पढ़ समझते हैं, इसका अर्थ क्या होगा, वही बात यहाँ पे कही गई है। अब तीनों सारे पॉइंट समझेंगे। पहला पॉइंट क्या लिखे थे? शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? शिक्षण। शिक्षण के दौरान आप यही होते हैं कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है, कौन सी शिक्षा ग्रहण करने पे क्या चीजें हमें प्राप्त हो जाएंगी, इस बात को समझना ही क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। बात समझिए ना। आप जैसे पढ़े, आप कहते हैं ना कि यह सेक्शन जो है वो साइंस का है। कैसे पता चला कि यह सेक्शन साइंस का है? गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, यह दोनों सब्जेक्ट आर्ट में पढ़ाई भले जाती है, लेकिन यह दोनों किसका हिस्सा है? साइंस है। बात समझिए ना। वही बात करेंगे मैथ। मैथ क्या बताइए? साइंस नहीं है मैथ, मैथ आर्ट होता है। इसीलिए यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो बीए करते हैं लोग, मैथ लेकर पढ़ते हैं। बीए लिखेंगे वो बैचलर ऑफ आर्ट, लेकिन किससे पढ़ेंगे वो? इसलिए कि मैथ जो है वो किसकी सब्जेक्ट है? आर्ट की सब्जेक्ट, कला वर्ग की सब्जेक्ट है। बस मैं ना वही बता रहे हैं। लेकिन इंजीनियर जब तक कलात्मक काम नहीं करेगा वो जानेगा? नहीं जानेगा। ये होता है वहाँ पे। लेकिन जब हम जितना जानते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं। अब कहें सर बीएससी में मैथ साइंस, मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए क्यों पढ़ते हैं? फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ पढ़ना पड़ता है। ये लेकिन फिजिक्स टोटली किस पर डिपेंड होता है? न्यूमेरिकल। अगर आपको फिजिक्स अरे मैथ नहीं आएगा तो फिजिक्स से लगा पाएंगे सवाल? इसलिए मैथ के साथ फिजिक्स पढ़ते हैं और उसके साथ क्या पढ़ते हैं? अब वहीं बायो से बच्चा पढ़ता है, देखते हैं दोनों हटा देता है। तब क्या फिजिक्स और मैथ हटाता है, केमिस्ट्री बायो और मतलब जूलॉजी बॉटनी लेके पढ़ता है। यही ना होता है वहां पे। इस तरीके से होता है। क्या बायो साइंस का हिस्सा तो है, लेकिन आर्ट को पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं उसमें। लेकिन मैथ किसका हिस्सा है? फिजिक्स। फिजिक्स किसका हिस्सा है? मैथ का। वो हटा दिया जाता है। अब हटा देंगे तो बायो पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे? बॉटनी, जूलॉजी और क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इस तरीके से होता है। अब देख समझिएगा बात को। तो उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? शिक्षण कहते हैं। अगला क्या है? जब एक व्यक्ति मतलब हम दूसरे व्यक्ति को, अर्थात आप, क्या लिखा गया है?
को सिखाता है। यहाँ पर हम लर्निंग कर रहे हैं ना, लर्निंग माने क्या होता है? अधिगम। अधिगम क्या होता है? सीखना या लर्निंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बता चुके हैं आपको। सीखने की कौन सी प्रक्रिया? व्यवहार में होने वाला कैसा परिवर्तन? अस्थायी परिवर्तन। कि व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन। दिन प्रतिदिन हम ऐसा चाहते हैं, यही कोशिश करते हैं कि आपके अंदर ज्ञान कैसा हो? अस्थायी हो। और अस्थायी ज्ञान ही क्या होता है? सीखना होता है, अधिगम होता है। और वही कहा गया है कि सिखाता है या क्या करता है। यहाँ पे हम आपकी मुख्य रूप से सिखा नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सहायता कर रहे हैं। किस रूप में? एक मार्गदर्शक के रूप में। बात समझ गई ना? यही कहलाता है शिक्षण। अगला क्या लिखा गया है? शिक्षक और शिक्षार्थी। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की जो अन्योन्य क्रिया है, जो कड़ी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? शिक्षण कहते हैं। अगला क्या है? विश्व में किसी भी साधन, चाहे वो औपचारिक हो चाहे रास्ते में आप जाते हैं, पोस्टर बैनर देखते जाते हैं कि नहीं देखते हैं? तो बस दुकानियाँ देखते हैं, कहाँ मिल रहा है छोला समोसा, ठीक। वहाँ पर भी देखिए, मैं बताया था आपको ना, कुछ जगहों पे आप देखेंगे कुछ ऐसे वर्तनी लिखी होती है जो आपके अकॉर्डिंग वो क्या है? अशुद्ध है। जैसे यहाँ पे सामने देखेंगे ना, वो लिखा आशीर्वाद होम्योपैथिक वाला लिखा है। उस पे जानते हैं कैसे लिखा है आशीर्वाद? कभी ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखा है। आप झटके में क्या पढ़ेंगे इसे? आशीर्वाद। लेकिन ध्यान दीजिए क्या लिखा है? आशीर्वाद लिखा है। सही है? जब ही होता है वर्तनी में। जैसे अभी देखिए कुछ लोग कभी पोस्टर बनाते हैं, सर जी तो भेजते रहते हैं, सर देखिए क्या गलती है। एक बार हुआ था तो सर को नहीं पता है, लिखा गया था पेट्रोल लिख दिए थे। वो पेट्रोल पंप के सामने लिखा जाता है ना, तो पेट्रोल ऐसे लिखा जाएगा ना, डीजल के सामने नहीं लिखा था, ऐसे हो गया था वहां पे। अब इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? पेट्रोल के सामने। ये वर्तनी गलत है कि नहीं है? अब इस जो बनाता है उसको नजर भी नहीं आता, भी सुन लीजिएगा। जो लिखता है उसको समझ में उसकी कमी कोई और बताता है, यही ना होता है। तो ऐसी चीजों को पोस्टर पढ़ते हैं आप, तो विद्यालयों का कोई भी आप देखिए कि क्या गलती है, वहाँ पढ़िए क्या मैटर इस्तेमाल किया गया है। मैं बताया था ना, कहीं दुकान पे जाते हैं, किसी दुकान पर लिखा होता है प्रो बना के सुनना, और लिखा होता है दुकानी वाला का नाम कौन होगा, माला राजू कुछ भी लिखा है। प्रो का मतलब दुकानी प्रोफेसर है। यही नहीं समझते थे कि प्रो माने प्रोफेसर है, तो दुकान खोल ले प्रोफेसर हो के। प्रो से प्रो का मतलब प्रोपराइटर। प्रोपराइटर मतलब उस दुकान का मालिक है वो। बात समझ गई ना? ये होता है। ऐसे कुछ लोग जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सामान बिकते हैं वहाँ पर प्रोपराइटर नहीं लिखते हैं, सब मैं बना के सुनना। मैं का मतलब मैकेनिक ना, मेसर्स। मैकेनिक कोई मालिक मैकेनिक बन जाएगा, मेसर्स होता है वो। मेसर्स का मतलब कि बड़े बड़े सामान भी क्या किए जाते हैं? बिके जाते हैं। और थोक में भी आदि, जहाँ पे फुटकर के साथ साथ थोक भी जाता है, वहाँ पे क्या लिखेगा? वो मेसर्स लिखेगा। वो मेसर्स होता है, पढ़िएगा। मेयर्स का होगा, मेसर्स होता है, ठीक। इस तरीके से होता है। ये वो क्या? अब देखिए ये बात आपको अभी तक नहीं पता थी, इनकेस पता चली तो लगा कि हाँ ऐसी भी चीजें क्या होती हैं। बात समझ गई ना? जैसे आपको हिंदी में मैंने बताया था, आप सब लोग बोलते हैं बॉटल, बोलते हैं ना। आप बॉटल को हम लोग बोतल बोलते हैं, और जो कि बोतल जो बोल रहे हैं वो अंग्रेजी है, हिंदी नहीं है वो, ठीक। बोतल में डब्बा और यह कहाँ से बना है? बस इसी को हम लोग थोड़ा सा रूपांतरित कर दिए और वो बन गया क्या? वो है बोतल, अंग्रेजी भाषा शब्द है। बात समझ गई ना? हाँ, इसका हिंदी क्या होगा कोई बताइए? हम डिब्बा बताएं, डिब्बे होता ही और का। अब समझेंगे। ब्लूम कहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति को क्या बताइए? उसको ज्ञान बताइए, कि उसको पता हो। ज्ञानात्मक पक्ष, जब व्यक्ति को, बालक को ज्ञात होगा तो उसके बारे में जानने की कोशिश करेगा, तब क्या बताएंगे? भावात्मक। और भाव जब बता देंगे तो वह क्रियाकलाप अर्थात एक्टिविटी से करके क्या करेंगे? उसे और सिखा देंगे, तो उसका शिक्षण क्या हो जाएगा? परिपक्व हो जाएगा। आपका शिक्षण क्या हो जाएगा? प्रभावी हो जाएगा। यही तीन है, ये अर्थ हो गए। अगला हेडिंग डालेंगे शिक्षण के रूप। कौन सा? कौशलात्मक भी कह सकते हैं। एक्टिविटी, जहां पर एक्टिविटी जुड़ेगी वहां पर क्या हो जाएगा? कौशल हो, कुशल। जैसे उसी का देन है कि आप एगो सुने होंगे नाम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सुने है ना? इसी पे एक फिल्म बनी थी, सुई धागा।
सुई धागा देखे हैं ना? नहीं, वरुण धवन और विराट कोहली के मेहरारू फिल्म में से बनी है। तो देखिए वहाँ पे क्या हुआ है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत बताया गया कि आप अगर चाहे तो आप स्वयं पे हुनर का प्रयोग करके अच्छे खासी इनकम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। वो दोनों क्या करते हैं, सुई धागा अर्थात सिलाई कढ़ाई करते हैं। सिलाई करके स्कूलों का ड्रेस शॉप पे अच्छे अच्छे ड्रेस बना के क्या करते हैं, बेचते हैं। बस समझ, कभी कभी देखते होंगे एक अच्छा व्यक्ति भी, अच्छी आर्थिक वाला व्यक्ति भी ठेले पर लगे कपड़े खरीदना चाहता है। वो कभी ऐसा देखे हैं? ऐसा होता कि नहीं होता है? इसके लिए कि वह कपड़े एकदम शुद्ध होते हैं। शुद्ध का मतलब उसमें बहुत अधिक फालतू चीज़ें नहीं, तो पहनने के बाद खुजली होने लगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ गए ना? वो एकदम बहुत ही नॉर्मल, ऐसे कॉटन कपड़े नहीं ढूंढते लोग, छोटे बच्चे गर्मी में पहनेंगे तो आजकल ऐसे आ गए हैं कि कॉटन के साथ साथ उसमें लाइलन मिक्स कर देते हैं, जिससे पसीना सोखता नहीं, पसीना क्या हो जाएगा उसमें एब्जॉर्ब, तो खुजली होती है। तो जिससे बच्चों को समस्या होती है, तो सोचते हैं ऐसे कॉटन प्रयोग करें। यह बात आप खोजेंगे ना मॉल में, बहुत अधिक रेंज का और बहुत कॉस्टली मिलेगा। रहेगा तो मैं तो कल ही नहीं यार। अब वही आप नॉर्मल दुकान पे आप खरीदेंगे और अच्छा मिल जाएगा और सस्ता भी मिल जाएगा। ऐसा होता कि नहीं होता है? वो किसका प्रयोग है? माइंड अपना, इसका योजना है, वो कौशलता का प्रयोग किया गया है, जो आपको अलग अलग लोग फैक्ट्री ऐसे बना के और लोग दुकानों में प्रवेश कर रहे हैं। मैं बताया था आपको ना, नॉर्मली आप हल्दीराम ऐसे खरीदते हैं नमकीन, आप कहते हैं हेतना का हवा रहेला, हेतनी से खाए वाला रहेला। ठीक, आप ही नहीं समझते कि क्वालिटी है वो। और वहीं आप पराग वाला नमकीन उगाती है जो भावनपुर बने ले, ठीक, ओके खाते हैं, पूरा पैकेटिया भरलो रही, आप खाएंगे तो कहीं बहुत तीखा रह लिया, एक एक खा के 2 गिलास पानी पी लेनी है, ठीक, हाँ पेट भर गल। जब हाँ सही बात, छुटकार खोजते हैं, वो खा क्या 1 घंटा तक माने उसका छुटकार रहता है। सही बात है। हम तो अब तक बस यही जानते थे गोलगप्पा खा के पानी नहीं पिया जाता है, हम तो नमकीनियों समझ लिए बस। ठीक, पानी पिया जाता है? नहीं पिया जाता है। आप पी लिए तो मतलब है क्या फिर होकर? हाँ जी, देख लो क्या कह रहा, तीखा लगेगा। जाएंगे तो कहेंगे भैया थोड़ा सा और बढ़ा जी, तीखा ना बढ़ाइए ना। हाँ ठीक, अब करें तीखा वाली बात। शिक्षण का रूप लिखिएगा। ओ तारे बोले खातिर मुंह ना खुल्ली, आ ओके खा खातिर उतना बड़ा बड़ा खिलाइए, पूरा खुल जाता है गैस, तब वो खाना कोई छोड़ेगा? ठीक, हम तो महुआ में 10 का 3 खाए थे, हम कहीं ऐसा खिया दे, लेकिन आजकल तो खरीबो ना करब। शिक्षण कितने रूप होते हैं? 3। पहला क्या लिखिएगा? दूसरा होता है अर्थात प्रजातंत्रात्मक। तीसरा लिखिएगा एक तंत्रात्मक में जो होता है वह शिक्षक क्या होता है? शिक्षक प्रमुख होगा और शिक्षार्थी गौण होता है। जबकि लोकतंत्रात्मक में उल्टा होता है, इसी को हम कहते हैं बाल केंद्रित। लिख दिए, एक शब्द में लिख लीजिए बस, बाल केंद्रित शिक्षा का अंग है। और हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र परिस्थिति में, शिक्षण 3 रूपों में कराया जाता है। एक होता है आपका एक तंत्रात्मक, दूसरा होता है लोकतंत्रात्मक शिक्षण, और तीसरा होता है हस्तक्षेप रहित होता है। वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही है शिक्षण का, वह कौन सी चल रही है? यही चलना भी चाहिए था। अब पहले कैसा चलता था समझेंगे, पहले लिख लीजिए। हो गया नोट?
उपेंद्र जी नहीं आए क्या आज? देखिए, एक तंत्रात्मक का मतलब एक तंत्र प्रभावी होगा, अगला तंत्र क्या रहेगा? गौड़। कक्षा कक्ष में शिक्षक क्या हो जाएगा? मतलब शिक्षक जो कहेगा वही मानना पड़ेगा, और शिक्षार्थी क्या रहेंगे? चुपचाप बैठे रहे। पहले यही होता भी था, पहले देखे होंगे जो लोग प्राइमरी में पढ़े होंगे लोग, यही होता था। शिक्षक आया, पढ़ाया, समझ में आ गया, 2-4 बच्चे हाँ बोले, काम खत्म, बस समझ। और अगली कंडीशन की मारते ही बहुत अधिक थे। एक लड़का गलती कैला ना बोलस अगर, तो सब लड़का कोर्ट से क्या हो जाएंगे? बिटा जाएंगे, बस समझ गए ना। अगला कंडीशन यहाँ तक भी होता था कि शिक्षक अनायास भी कभी कभी मार देता था। अनायास का मतलब बिना गलती के भी क्या करता था, और कभी कभी ऐसा मार देता था कि बच्चे को किसी प्रकार का अंदरूनी क्या लग जाता था? चोट भी लग जाती थी। यह किसका हिस्सा था बताइए? एक तंत्रात्मक का। जबकि इस प्रणाली को खत्म कर देना चाहिए। अगर बोने यह सवाल अगर बन जाए, कक्षा कक्ष में राजतंत्र व्यवस्था किस शिक्षण का हिस्सा है, तो क्या बताइएगा? एक तंत्रात्मक शिक्षण का हिस्सा होगा। राजतंत्र का मतलब शिक्षक की क्या है? राजा है, सब कुछ जैसा बोलेगा। पहले देखे होंगे आप लोग, राजा कहता था उसको जाओ बुला लाओ। अब वो कौनो काम कर रहा है, छोड़ के क्या होना पड़ता था? आना पड़ता था, यही होता था। इसी पे फिल्म देखे होंगे आप लोगों वाली, अभी आई थी हाल ही में, ऋतिक रोशन की, मोहनजोदारो आई थी ना, वहाँ पे अच्छी मूवी है, देखने लायक है, पारिवारिक मूवी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है। तो देखिए उसके, अब लोकतंत्र का मतलब क्या कहता है? सब कुछ जनता रहेगी। लोक का मतलब होता है लोग। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है अब्राहम लिंकन की? जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा बनाई गई व्यवस्था क्या होती है? जनता ही सब कुछ। देखते होंगे जब चुनाव आता है तो स्लोगन क्या चलता है? जिस तारीख को मतदान होता है वह तारीख, जैसे किस 7 तारीख को था ना शायद, 7 तारीख को करे मतदान, लोकतंत्र की बढ़ाए शान, लिखा होता है। लोकतंत्र का मतलब कि इससे पता चलेगा कि हमारे लोकतंत्र में जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और जनता चाहती है कि हमारा मुखिया ऐसा होना चाहिए। और आंकड़ा निकलता कि इतने % लोग क्या किए? वोट दिए हैं, अर्थात इतने लोग क्या किए हैं? चयन किए हैं। किसका? अपने राजा का। यही ना हो गया एक तरीके से। व्यवस्था होती है कैसी? लोकतंत्र। लेकिन बाद में जब लोकतंत्र जनता बना देती है तो व्यवस्था कैसे चलाने लगते हैं लोग? चल ही रहा है। बच्चे रोड पे आके धरना देते हैं। पहले धरना इतना होता था कुछ नहीं, लेकिन आज धरना देने के बाद लाठी डंडा मार खाने, आप ही का भाई, आप ही का साथी, आप महिलाएं साथी भी जाती हैं, लोग धरना देती हैं, और उनको ऐसी तरीके से पानी का, गोरखपुर में देखे थे आप लोग, पानी का बौछार देकर उन लोगों को, भले वो गलत हो चाहे सही हो, जो भी चीजें हो, पानी का बौछार दिया था, उन लोगों को दिया था, आंसू गैस छोड़ा जाता है, लाठी डंडे से लाठी चार्ज किया जाता है। मान लीजिए कि 100 की 200 की भीड़ है, मान 200 की भीड़, अगर भगदड़ भागता कोई थोड़ा सा भी कमजोर हुआ, एक व्यक्ति गिर गया, तो बाकी बच्चों को उठाएगा नहीं, कोई के ऊपर चढ़ते हुए चले जाएंगे। बात समझिए ना, ये व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब, प्रजातंत्र का मतलब बाल केंद्रित शिक्षा, अर्थात बालक क्या रहेगा? सब कुछ रहेगा। और अगला क्या है? हस्तक्षेप रहित, अर्थात कोई रोक टोक नहीं। जैसे घर पे आप स्वयं रूप से पढ़ते हैं ना, एकदम स्वतंत्र, बिना रोक टोक के, उसे बोलते हैं कैसी शिक्षा? हस्तक्षेप रहित शिक्षा बोलते हैं। ऐसी प्रक्रिया कहलाती है, शिक्षण का रूप कहलाता है। कल परिभाषाएं पढ़ेंगे। कितनी भाषा में आ गई? इसको बंद करिएगा, बंद कर दीजिए बस।